Hi everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Hassan. So this video is gonna be about IELTS exam overview. IELTS बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है इसको इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। ये डिज़ाइन किया जाता है टू चेक द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए। सो आइल्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग सेक्शन होता है जिसके आगे 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेक्शन होता है उसमें सोशल सिचुएशंस होती हैं, कन्वर्सेशंस होती हैं एवरीडे टॉपिक्स पे, जैसे कि मेकिंग अपॉइंटमेंट्स और शॉपिंग। सेक्शन 2 में एक मोनोलॉग होता है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अबाउट डेली लाइफ, जैसे कि टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ लोकल इवेंट और सर्विसेज। एंड सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 में कन्वर्सेशन होती है टू और मोर पर्सन्स के बीच होती है टू डिस्कस एकेडमिक एज वेल प्रोफेशनल टॉपिक्स, जैसे कि डिस्कशन अबाउट एनी टाइप ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट और बिजनेस मीटिंग। उसके बाद आता है सेक्शन 4 इज़ लाइक अ लेक्चर और प्रेजेंटेशन दैट्स आल्सो ऑन एकेडमिक टॉपिक, जो कि डिलीवर किया जाता है बाय अ सिंगल स्पीकर with different types of terminologies and detailed information. So इसके बाद आता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन used to be divided on further 3 parts: academic reading, general training reading and skill assessed। एकेडमिक रीडिंग में जो होता है 3 लॉन्ग एकेडमिक टेस्ट होते हैं और वेरियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस और सोशल साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है मैचिंग हेडिंग टू पैराग्राफ, आफ्टर दैट आंसरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। ट्रू फॉल्स नोट गिवन क्वेश्चन होते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन होता है, समरी कंप्लीशन होता है, मैचिंग इंफॉर्मेशन टू अ टेबल, डायग्राम और लिस्ट। लास्ट पे होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जनरल ट्रेनिंग में 3 टेक्स्ट होते हैं वेरियस टॉपिक्स पे जो कि डेली लाइफ से रेलिवेंट होते हैं, लाइक जॉब एप्लीकेशन, ट्रैवल और हेल्थ। इसमें भी मैचिंग हेडिंग्स होती हैं पैराग्राफ में, आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स मीन्स सारा सेम होता है एज लाइक एज एकेडमिक रीडिंग। उसके बाद था स्किल असेस्ड। ये होता है रीडिंग फॉर मेन आइडियाज़, डिटेल इंफॉर्मेशन एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। इसमें स्किमिंग एंड स्कैनिंग आ जाता है, वो कैब और ग्रामर को अंडरस्टैंड करने में आ जाता है, टेक्स्ट स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना, राइटर्स का पर्पस और टोन को आइडेंटिफाई करना। सो इसके बाद राइटिंग सेक्शन आ जाता है। इसमें 2 टास्क होते हैं। जो पहला टास्क होता है इसमें वो डिस्क्राइब करना होता है वेरियस इंफॉर्मेशन सच एज इन फॉर्म ऑफ बार, चार्ट, डायग्राम विद मिनिमम ऑफ 150 वर्ड्स। टास्क 2 जो होता है इसमें वो ऐसे देते हैं, टॉपिक एक देते हैं ऐसे का और उसमें आर्गूमेंट्स देते हैं और आपको सपोर्टिव एविडेंस देते हैं और उसके ऊपर मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। उसके बाद थर्ड पे आता है स्किल असेस्ड, और इसमें ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग आइडियाज़ यूजिंग अप्रोप्रिएट वोकैब, ग्रामर और राइटिंग क्लियरली एंड एक्यूरेटली। फोर्थ पे आता है ग्रेडिंग क्राइटेरिया, टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कोहेजन, वोकैबलरी, ग्रामर एंड स्पेलिंग। सो इसके बाद स्पीकिंग सेक्शन जो होता है ये 3 पार्ट्स पे होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिसमें आप पर्सनल क्वेश्चनिंग की जाती है, इंट्रोडक्शन किया जाता है लाइक एज हॉबीज़, वर्क और स्टडीज़। पार्ट 2 जो होता है ये लॉन्ग स्पीकिंग टास्क होता है, जिसमें इसको आल्सो कहते हैं क्यू कार्ड वाला होता है। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है और उसके लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है कि आप अपनी क्यूज़ प्रिपेयर करें और उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट तक उस पर बोलना होता है। पार्ट 3 में 2 वे डिस्कशन होती है एग्जामिनर के साथ। वो फोकस करता है टॉपिक पे जो आपको पार्ट 2 में क्यू कार्ड देता है उस पर, और इसके अलावा भी काफ़ी कॉन्सेप्ट उसके रेलिवेंट वो पकड़ते हैं। सो इसके बाद स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग में आते हैं तो सेक्शन लिसनिंग में स्कोर 0 to 9 होता है। रीडिंग में ऑल ओवर रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग में 9 होता है। सो इनमें
मिनिमम आपने 6 बैंड स्कोर आपके होने चाहिए हर सेक्शन में। सो इसके बाद प्रिपरेशन फॉर आइल्स एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप एग्ज़ाम फॉर्मेट के साथ फेमिलराइज हों, सेक्शंस के साथ या क्वेश्चन टाइप के साथ प्रैक्टिस रेगुलरली। आपके जो भी टेस्ट आपको हैं उनकी प्रैक्टिस करें रेगुलरली, एक्सरसाइजेस करें ताकि आपकी स्किल्स जो हैं सेक्शंस में इम्प्रूव हो सकें। अपनी वोकैब को एक्सपेंड करें, न्यू वर्ड सीखें और फ्रेजेस जो कि आपके एकेडमिक और जनरल टॉपिक्स के रिलेटेड हों। उसके बाद अपनी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करें, प्रैक्टिस करें अपना इंग्लिश अपने किसी ट्यूटर के साथ, फ्रेंड के साथ या किसी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू। सो यहाँ पे कुछ टिप्स आपको देते हैं। फर्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट। कि हर सेक्शन को आपने इक्वल टाइम देना, आपने अपना टाइम मैनेज करना, आपने अपना टाइम किसी भी चीज़ में ज़ाया नहीं करना। आफ्टर देन नोट टेकिंग। आप लिसनिंग और रीडिंग के दौरान अपने नोट्स जो हैं वो अपने इफ़ेक्टिवली अपनाएं ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर एक्यूरेटली हों। स्ट्रेटजिक अप्रोच होता है, इसमें आप अपनी स्ट्रेटजिक अप्रोच यूज़ करें ताकि आप हर क्वेश्चन को सही से टैकल कर सकें और छोटी मोटी मिस्टेक से आप अवॉइड कर सकें। उसके बाद आपने काम रहना है, आपने फोकस करना है एग्ज़ाम के दौरान और अपनी बेस्ट आपने परफॉर्मेंस देनी है। आपने किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। सो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।